बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोहेल इरफान अब्बासी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील मरी आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता दिनों हमारे N51 और PP6 और PP7 की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टिकट्स अनाउंस किए हैं। उसमें परसों जनाब लतासफ सती साहब जो हमारे ex-MP हैं उनको पार्टी ने इज़्ज़त बख्शी और उनको N51 का कैंडिडेट बनाया और उनको टिकट अलॉट किया। इसके बाद जो सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी होती है उन असूलों के मुताबिक MNA ने अपने विंगर्स डिसाइड करने होते हैं। जो नीचे हमारे PP6 और PP7 के विंगर्स थे वो असूलन MNA साहब की राय के साथ जो है वो तय होने चाहिए थे और उसके बाद जो PP6 और PP7 के जो मुंतखब आपकी तंजीमें वहाँ पर अरसा 3-4 साल से काम कर रही हैं उनकी राय को मुकद्दम रखना ज़रूरी था। हमने मरी में मैं बतौर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील मरी मेरा दूसरा टेन्योर है और पहले टेन्योर में जब मैं 2020 में बना तो मैंने लगभग 1000 के करीब तंजीमी स्ट्रक्चर बनाया जो न सिर्फ यूनियन कौंसल्स पे बल्कि मोज़ाजात तक हमने मेंबर्स लगाए और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हमारा जो तंजीमी ढांचा है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुनफरिद है, सबसे ज़्यादा फ़ाल है और गांव-गांव जो है वो हमने तंजीमी स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है, एक मजबूत तंजीमी स्ट्रक्चर। इसी तरीक़ेकार से दोबारा जब मुझे मौका मिला तो फिर दोबारा मुझे पार्टी ने मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे सदर लगाया। तो इस बार मैंने लगभग 1200 के करीब मरी की 14-15 यूनियन काउंसिल्स में तंजीमी ढांचा बनाया जिनका नाम, मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, डॉग का नाम, मौजे का नाम, यूनियन काउंसिल का नाम लिख के हमने पार्टी को सबमिट किया हुआ। और वो मजबूत ढांचा जो है वो जब भी कोई रैली हो, जलसा हो, पिंडी, इस्लामाबाद, मरी, तो ये हमने भरपूर उसमें शिरकत की, साबित किया कि हमारे पास सियासी तौर के ऊपर एक मजबूत टीम मौजूद है। अभी भी मैं दावा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम जो है वो सिर्फ 3 दिन के नोटिस के ऊपर कोई भी किसी भी मुकाम के ऊपर एक बड़ा जम्मे गफीर इकट्ठा कर सकती है लोगों का, जो इंशाअल्लाह ताला इस आने वाले इलेक्शन में भी हमें भरपूर सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठी। लेकिन बदकिस्मती से 1200 बंदे की तंजीम तहसील मरी में मैंने और मेरी जनरल सेक्रेटरीज और मेरी तहसील बॉडीज ने मिलकर लगाई। इसी तरीकेकार से 600 के करीब जो है वो तंजीमी स्ट्रक्चर तहसील कोटली सतिया में जो है वो मौजूद है और वहां के सदर और जनरल सेक्रेटरीज ने वहां पर लगाया। इन सब तंजीमी जो एक स्ट्रक्चर है उसको बाईपास करके जो है वो टिकट अलॉट किया गया। जो भाई है वो भी हमारी PTI का है, यंग बच्चा है, हमारे उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन सियासत में आप जब तंजीम से हमने 8-10 लोगों ने अप्लाई किया और पार्टी को ये रिक्वेस्ट की कि आप इनमें से कोई एक बंदा ले लें जिसको हर यूनियन काउंसिल में जिसकी चेहरा शनासाई हुई हो, लोग उसको पहचानते हों, इलेक्शन के जो मेरिट्स हैं उन पे वो पूरा उतरता हो, हर जगह तंजीमें उसको जो है वो ऑन करती हों और वो सियासी तौर के ऊपर एक बेहतर शख्सियत हो जिसके लिए न सिर्फ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्कि जो दूसरी तबकात का वोट है या सियासी पार्टियों का उसको भी जो है हम कायल कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं किया गया। ना तंजीमों में से कोई किसी एप्लीकेंट को जो है उसकी राय को मुकद्दम रखा गया, ना मरी और ना कोटली सतियां। और सबसे बड़ी बात, जो सियासत का पहला असूल होता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में MNA को पूछ के उसके विंगर्स दिए जाते हैं। तो हमारी लतासफ साहब से तमाम मैक्सिमम एप्लीकेंट्स की बात हुई, मेरी बतौर सदर, मेरे जनरल सेक्रेटरी और मेरी पूरी तंजीम की मैक्सिमम लोगों की बात हुई, कोटली सतिया के लोगों की बात हुई और हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि पार्टी ने फैसला करते हुए ना तंजीमों को राय को मुकद्दम जाना और ना ही उन्होंने MNA जनाब लतासफ सती साहब की राय को मुकद्दम जाना। तो इन मामलात के ऊपर हम अगला कोई सियासी लाएअमल अख्तियार करने से पहले
हमने ये डिसाइड किया है कि हम मैक्सिमम जो तंजीम के एप्लीकेंट्स थे उनके साथ मिलके एक रिव्यू पिटीशन पार्टी को देने लगे हैं, एक तहसील मरी से और एक कोटली सतिया से। मरी से तमाम मैक्सिमम जो तंजीमी एप्लीकेंट्स हैं उनके दस्तखतों के साथ या उनकी राय के साथ, और जो तंजीमी हमारा स्ट्रक्चर है हर यूनियन काउंसिल में है उनकी राय के साथ हम एक पिटीशन मूव करने लगे रिव्यू की, कि टिकट रिव्यू किया जाए। इसी तरीके से कोटली सतियां भी तहसील जो है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो तहसील के हैं वो जो उनके एप्लीकेंट्स थे पीटीआई के टिकट के लिए उनके साथ मिलकर एक पिटीशन फाइल करने लगे हैं। हम पार्टी के जो इस वक्त करता धरता हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा ये सीट जीती जिताई है। मुस्लिम लीग नून ने PP7 के बंदे को मरी में आके लड़ाने की कोशिश की है। हमारे लिए ये बिल्कुल हलवा सीट है। अगर कोई मजबूत कैंडिडेट होता तो तब भी अगर ये सारी तंजीमी ढांचा उसके साथ चल जाए तो ये हम इंशाअल्लाह ताला भारी मार्जिन से ये सीट जीतने की पोजीशन में है। लेकिन इस तरह का फैसला पता नहीं कौन सी एस्टेब्लिशमेंट जो हम में घुसी हुई है वो कर रही है। मेरी तमाम करता धरता जो हैं उन तमाम मेंबरान, बिलखुसूस समाबिया सती साहिबा, आपके ऊपर बात आ रही है, आप इसको देखें। मरी की एक रवायात है, आप खुद कोटली सतियों से बिलोंग करती हैं, मरी की रवायात हैं, उनको मद्देनजर रखें। शख्सियत कोई किसी को टिकट दें, किसी भी तंजीमी आदमी किसी मैच्योर आदमी को हवाले टिकट करें, हम सारे उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और MNA साहब जो लतासब सती साहब हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इलेक्शन हारने के लिए कोई भी नहीं लड़ता है। आप स्टैंड लें भरपूर और पार्टी को बताएं कि भाई जब तक कोई तंजीमी ढांचे में से मजबूत बंदा आपके साथ नहीं खड़ा होगा ये इलेक्शन आप बुरी तरीकेकार से हार जाएंगे और वो जो जेल में हमारा लीडर बैठा हुआ है उसको हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। तो मेरी जनाब उमैर नियाजी साहब, जनाब उमर अयूब साहब, जनाब लतीफ खोसा साहब, जनाब मरवत साहब, जनाब हमारे अभी प्रेजेंट जो चेयरमैन है गौर साहब, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये जीती जिताई सीटें अपने हाथ से ना जाने दें। ये हम आपको रिव्यू पिटीशन दे रहे हैं, आप इसके ऊपर तमाम लोगों की हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको फोन करके उनसे राय लें ताकि ये जो इज़्तराब का शिकार एक मरी और कोटली सतिया के अंदर तमाम तंजीमी वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स और हमारे हमायती जो हैं वो इस बेचैनी की कैफियत से बाहर आएं ताकि हम MNA साहब को ये की सीट भी जीत सकें और PP6 की भी सीट जीत के इमरान खान को तोहफे में दें। तो लिहाजा इस रिव्यू पिटीशन का हम इंतजार कर रहे हैं, हमने वो डाल दी है। अगर इसके बावजूद पार्टी तंजीमी ढांचे की राय को मद्देनजर नहीं रखती, MNA लतासब सत्ती साहब की राय को मद्देनजर नहीं रखती, तो फिर अगला जो सियासी लायामल है वो अपनी तंजीमों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला हम 1-2 रोज के अंदर देंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तमाम तंजीमी जो ढांचा है उन सब से रिक्वेस्ट है और यह हिदायत है कि आपने इंटैक्ट रहना है, जुड़े रहना है। जब तक पार्टी कोई आखिरी फैसला नहीं कर लेती उस वक्त तक, जब तक हम आपको कोई लायामल ना दे दें उस वक्त तक आपने इंटैक्ट रहना है और जुड़े रहना है। इंशाअल्लाह ताला जीत इमरान खान की होगी, जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी।